गरुड़ जी ने जब भगवान विष्णु से पूछा कि प्रभु, आपके नाम की आराधना करना तो अत्यंत सरल है, आपकी भक्ति करने के उपरांत भी मनुष्य नरक में क्यों जाता है? आपकी भक्ति के भिन्न भिन्न मार्ग और गतियां हैं, फिर भी मनुष्य जब आपकी भक्ति से वंचित रह जाता है तो उसे यह दुर्गम मार्ग कैसे मिलता है और इसके कष्ट क्या हो सकते हैं? पाप करने वाले पापियों की किस प्रकार दुर्गति होती है और किस रूप में उनको नरक मिलता है? आप मुझे कृपा करके बताएं। ऐसे पूछने पर भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को कहा, हे गरुड़, मैं तुम्हें यम के मार्ग का ज्ञान देता हूँ। इसी मार्ग से पापी लोग यमलोक को प्राप्त करते हैं। इसका वर्णन अत्यंत भयानक है। जो मनुष्य उग्र स्वभाव के होते हैं, धन और मर्यादा का ज्ञान जिसमें नहीं है, जिनको संसार में मोह माया है, वो मनुष्य अपवित्र होते हैं और वही नरकलोक में जाते हैं। दानवीर मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करते हैं और पापी लोग कष्ट पूर्वक यम की पीड़ा भोगते हुए नरक में जाते हैं। दुष्ट और पापी लोगों को इस संसार में किस प्रकार के दुख मिलते हैं, उनकी मृत्यु किस प्रकार होती है, उसका ज्ञान मैं तुम्हें देता हूं। इस संसार में जब मनुष्य जन्म लेता ही है, तब वह अपने पूर्व जन्म के कर्मों के हिसाब से इस जन्म में शुभ अशुभ फल भोगता है। बुरे कर्मों के प्रभाव से व्यक्ति को रोग हो जाता है। परेशानियां और रोग से पीड़ित वह व्यक्ति निराश हो जाता है। व्यक्ति कितना भी बलवान हो, युवावस्था में उसके पत्नी पुत्र होने के बावजूद वह अचानक से भयभीत होने लगता है। काल उसको घेर लेता है। वृद्धा अवस्था में व्यक्ति को मृतक के समान रहना पड़ता है। घर के लोगों के द्वारा अपमानित होता है और अपमानजनक आहार लेता है। आहार लेने की शक्ति कम हो जाती है और इसकी वजह से चलने फिरने की शक्ति भी कम हो जाती है। कफ के कारण स्वर्ण नलियां चल नहीं पाती। स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है। खटिया पे पड़ा रहता है। मृत्यु के निकट आ जाता है। मृत्यु के निकट आने पर देवता जैसे मनुष्य की दृष्टि भी दिव्य हो जाती है। मरते समय पापी के पांचों तत्व अपने स्थान छोड़ देते हैं और उसका एक क्षण भी मुश्किल से बीतता है। मनुष्य को इतनी पीड़ा होती है जितनी बिच्छू के काटने से होती है। यमदूतों के भय से उसके मुंह से जाग और लार गिरने लगती है। ऐसे ही पापियों के प्राण जब निकलते हैं तब उनको यमदूत मिलते हैं। यमदूत के लाल नेत्र होते हैं और मुख भयानक होता है। उस समय यमदूत अत्यंत क्रोधित होते हैं और उनके हाथ में पाश और दंड होता है और वह दांत को पिसते हैं। उनके मुख काले और नख विशाल होते हैं। उनको देखकर प्राणी भयभीत होकर मलमूत्र का त्याग करने लगता है। ऐसी अवस्था में जीव शरीर से निकल जाता ही है और मोह में अपने घर को देखता है और उसी समय यमदूत उसे पकड़ लेते हैं। यमदूत उसे गले में रस्सी बांधकर ऐसे ले जाते हैं जैसे गुनहगार को सिपाही राजा के पास ले जाते हैं। वे यमदूत मनुष्य को मार्ग में नरक के भयानक दुहक और तकलीफों के बारे में बताते हैं और धमकियां भी देते हैं। यमदूतों की ऐसी कठोर वाणी को सुनता है और तड़पता है। भय से तड़पता वह मनुष्य अपने पापों को याद करते हुए उस मार्ग से जाता है। कुत्ते मार्ग में उसे काटते हैं। उस मार्ग में उसे खाने को खाना और पानी नहीं मिलता। सूर्य की तेज गर्मी में चलना पड़ता है। यमदूत उसे मार्ग में कूड़े से मारता है और घसीट कर ले जाते हैं। इस प्रकार अत्यंत पीड़ा सहकर वह अंधकारमय यमलोक में पहुंच जाता है। वहां उसे उसके पापों का फल मिलता है। यमराज उसे घोर नरक की यातना देकर फिर से मनुष्य लोक में भेजते हैं।
अपने पुत्रों द्वारा दिए गए पिंड और दान को वह जीव खाता है, पर फिर भी पापी जीव होने के कारण उसकी तृप्ति नहीं होती। किसी की मृत्यु होती है तो 1 घंटे तक आत्मा के साथ कई तरह की अजीबोगरीब घटनाएं भी होती हैं। इन घटनाओं से आत्मा बेचैन और घबराहट से अचेत हो जाती है। गरुड़ पुराण में विस्तार पूर्वक बताया गया है कि मृत्यु के बाद 1 घंटे तक आत्मा के साथ क्या क्या घटित होता है। अचेत अवस्था, मृत्यु के बाद जब आत्मा शरीर से निकलती है तो कुछ समय के लिए अचेत अवस्था में रहती है। यह कुछ इस तरह का अनुभव होता है जैसे कोई मनुष्य बहुत परिश्रम करने के बाद खुद को थकान का साया गहरी नींद में महसूस करता है, लेकिन कुछ समय बाद फिर से सचेत हो जाती है। सामान्य सा व्यवहार, मृत्यु के बाद जब आत्मा शरीर से निकलती है तो उसके साथ क्या घटित हुआ है, इस बात का अनुभव उसे नहीं रहता। इसलिए जब आत्मा शरीर से बाहर आ जाती है तो उसके बाद भी वह पहले की तरह ही सामान्य व्यवहार करती है। बेचैनी और घबराहट, आत्मा को तब बेचैनी और घबराहट होने लगती है जब वह अपने परिजनों को पुकारती है, उनसे कुछ कहना चाहती है, लेकिन कोई उसे देख या सुन नहीं पाता। उसकी आवाज बस उसी तक ही रहती है। ऐसे में आत्मा घबरा जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि व्यक्ति केवल भौतिक चीजों को ही देख पाता और महसूस कर पाता है। सांसारिक माया आत्मा को शरीर त्यागने में दुख होता है, इसलिए वह अपने सगे संबंधियों से मिलने और बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी कोशिश नाकाम होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आत्मा भी सांसारिक मोहमाया के जाल में फंसकर शरीर को छोड़ने में दुखी हो जाती है। शरीर में जाने का प्रयास, आत्मा कई सालों तक जिस शरीर में रहती है वह फिर से उसी शरीर में प्रवेश करने का प्रयास करती है, लेकिन यमराज के दूत उसे शरीर में प्रवेश करने से रोकते हैं। शुरुआत में उसके लिए यह मुश्किल होता है, लेकिन धीरे धीरे आत्मा भी यह स्वीकार कर लेती है कि शरीर से बिछड़ने का समय आ गया है। दुख, मृत शरीर से अलग होने के कुछ समय बाद आत्मा अपने कर्मों को याद करती है। इस दौरान खासकर उसे अपने बुरे कर्म याद आते हैं। वह अपने परिवार वालों और संगे संबंधियों को रोता बिलखता देखती है और याद करती है कि किसके साथ उसने क्या अच्छा या बुरा किया। इसके बाद आत्मा यमलोक के मार्ग की ओर चल पड़ती है। कर्म के अनुसार नया जन्म, यम मार्ग में पहुंचने के बाद आत्मा को उसके कर्म के अनुसार नया जन्म मिलता है। कुछ आत्माओं को तुरंत ही नया जन्म मिल जाता है तो वहीं कुछ आत्मा को इंतजार करना पड़ता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसा मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें।